नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। जामा मस्जिद रामपुर के पेश इमाम जौहर साहब ने रमजान की फजीलत के बारे में विस्तार से बताया। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया के ग्राम पंचायत रामपुर विकासखंड मनेर जिला बलिया के जामा मस्जिद के पेश इमाम जौहर अली साहब से आज एक खास मुलाकात में एक खास बात हुई। उन्होंने बड़ी बारीकी से रमजान महीने की फजीलत के बारे में, रोजा रखने के बारे में, रमजान महीने के 3 असुरों के बारे में, रमजान महीने में कुरान शरीफ नाजिल हुई उसके बारे में, रमजान महीने की ज़कात फित्रा सदका के बारे में तथा जुमे की नमाज के बारे में सब की फजीलत उन्होंने बताई और लोगों ने इनकी बातों को सुना, जिन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल ने रोजा रखा और रोजा को बहुत ही अहमियत बताई, जिससे फित्रा के बारे में कहा कि ईद की नमाज पढ़ने से पहले अदा की जाती है। अगर कोई बच्चा पैदा होता है उसका भी फीता निकलता है, इससे इसका बड़ा अहमियत है। गरीब यतीम लोगों को इसकी मदद होती है, इसलिए इसकी काफी मर्तबा मानी गई है। एक खास शख्सियत से रूबरू होने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। आइए अब मैं अपने हजरत मौलाना जौहर अली साहब जमा मस्जिद रामपुर के पेश इमाम से कुछ रमज़ान महीने के फजीलत के बारे में लोगों को जानकारी पहुंचाना चाहता हूं। हजरत, आपसे सबसे पहले मैं आज की एक ख़ास मुलाकात में रमज़ान महीने की फजीलत के बारे में जानना चाहता हूं कि आप रमज़ान महीने के फजीलत के बारे में क्या लोगों को संदेश दे रहे हैं। रमज़ान मुबारक की फजीलत कुरान और हदीस में बड़ी ताक़ीद के साथ आई है। रमज़ान मुबारक का महीना बहुत पाक पवित्र महीना है। इस महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा और सहाबा को रखने का हुक्म दिया। नारे हिरा में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दिन को रोज़ा रखते थे और रात को इबादत करते थे। ये अदा अल्लाह कि आज उम्मत मुस्लिमा में पूरी कायनात के अंदर मुसलमान जब रमज़ान का महीना आता है तो बड़ी उत्साह के साथ खुशी इजहार करते हुए रमज़ान मुबारक का एहतराम करते हैं, उसकी कद्र करते हैं। रोज़ेदार के सामने अगर कोई रोज़ा नहीं रखा उसके सामने खाते पीते नहीं, उनका अदब करते हैं, रोज़ेदार का अदब करते हैं, रोज़ेदार का अदब करते हैं। एक मजूसी थे, उनका लड़का मुसलमानों के बाज़ार में सरेआम रमज़ान के महीने में दिन में खाने लगा। किधरों से उनके वालिद गिरामी आए और उनको थप्पड़ रसीद किए। बोले तुम्हें मालूम नहीं कि रमज़ान मुबारक का महीना है, इस महीने का एहतराम करना चाहिए। इस महीने का सबसे बड़ा जो है एहतराम बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। उसके बाद उनके लड़के बोले कि अब्बा हुज़ूर आप भी तो खाते हैं। कहा कि देखो खाते हैं, लेकिन रमज़ान के महीने का इतना एहतराम है कि खाओ लेकिन रोज़ेदार के सामने नहीं, छुप कर खाओ। यही अदा जब वो मरने लगा तो किसी ने उसको जन्नत में देखा। पूछा कि भाई आप तो मजूसी थे, आग परस्त थे, आप तो मुसलमान नहीं थे, लेकिन आपको ये फजीलत कैसे मिली, आप जन्नत में गए? कहा कि नहीं, जब मेरा इंतकाल का वक्त हुआ एक शख्स आए, आने के बाद हमें कलमा पढ़ाए और मैं मुसलमान हो गया। अब मेरे मरने के बाद फरिश्ते आए, मुझे जन्नत में दाखिल कर दिया। किसकी बिना पर? रमज़ान मुबारक के महीने के अदब करने की बिना पर, सम्मान देने की बिना पर, उसकी हौसला अफजाई करने की बिना पर आज हम पूरी कायनात के अंदर तमाम भाई मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, सब लोग परेशान हाल हैं। रमज़ान मुबारक के महीने में हम इसकी घरों में नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब भाइयों को परेशानी से दूर रखे, निजात दे, आफत वाला मुसीबत से हम लोगों को दूर रखे। हम नमाज़ों में
नमाज ख़त्म होने के बाद दुआ मांगते हैं और पूरे वर्ल्ड के हिंदू भाइयों मुसलमान चाहे मुसलमान भाइयों सबके लिए दुआ करते हैं कि आज हम जिससे बीमारी से मैंने इस महीने में आप इस देश को अमन चमैन के लिए आप दुआ करते हैं हाँ कि अल्लाह इस रमज़ान के माह रमज़ान बरकत के सदक़े में सबके में ये कोरोना जैसी महामारी बीमारी से आफत बलिया से इस महफूज देश को रख, यही दुआ करते हैं। हाँ, हम हजरत एक सवाल और आपसे है, इस रमज़ान महीने की कितने ये होते हैं, 3 अशरे होते हैं। कितने असरे होते हैं और सबका क्या क्या फजीलत है? 3 अशरे होते हैं। पहला रमज़ान से लेकर 10 रमज़ान तक ये एक अशरा, पहला अशरा इसमें रहमत नाजिल होती है। पहला असरा में रहमत नाजिल नाजिल होती है। कै दिन का होता है? 10 दिन का। अच्छा। और दूसरे अशरा फिर 10 से 20 तक इसमें मग़फ़िरत होती है। दूसरे में जो है मग़फ़िरत होती है, यानी अल्लाह से आदमी क्षमा करता है और अल्लाह से क्षमा देता है। और तीसरा अशरा 20 से लेके 30 तक इसमें जहन्नम से खलासी, आज़ादी। और इसी में जो है शब क़द्र रात है। इसी जहन्नम के असरे में जो है हाँ, शब क़द्र की रात है। शब क़द्र की वो रात किस है। तारीख को पड़ती है? वो 27वीं शब को, 27वीं शब को हम जागते हैं और रात भर हम नफिल नमाज पढ़ते हैं, कुरान तिलावत करते हैं और अपने भाइयों के लिए दुआएं करते हैं जो हमारे पुराने पुरजे लोग दुनिया से जा चुके हैं, इंतकाल कर चुके हैं, उनके लिए भी हम दुआ मांगते हैं। जिस तरीके से शब बरात में हम कब्रिस्तानों में जाते हैं, दुआ मांगते हैं, उसी तरीके इसमें हम घर बैठे जो है हम अपने मैयत के लिए, हम अपने अहबाब के लिए, अपने दोस्तों के लिए जो दुनिया से जा चुके हैं, इंतकाल कर चुके हैं, हम उनके लिए दुआ मांगते हैं। ये हजरत और बात है, ये कुरान शरीफ किस महीने में नाजिल हुई? रमज़ान मुबारक के महीने में। कुरान के आयत है शहर रमज़ान अलज़ी उन्ज़िला, और कहाँ पे कुरान और कहाँ पे नाजिल हुई? ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आप गारे हिरा में थे तो वहाँ भी कुछ आयतें नाजिल हुई, कुछ मक्के में नाजिल हुई जो मक्की कहलाई, कुछ मदीने में नाजिल हुई तो मदनी कहलाई। यानी पूरा कुरान जो है 30 साल में नाजिल हो गया। कै पारा? 30 पारा। 30 पारा को नाजिल होने में 30 साल लगा। 23 साल 23 साल लगा। 23 साल गुजर गया, उसके बाद जो है कुरान शरीफ का जो है वजूद दुनिया में हो गया। जी। फिर पहले कलाम पाक जो है इराब नहीं था, इराब मंत्रा कहते हैं जिसे, तो साहबा के ज़माने में लोग पढ़ते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का ज़माना आया तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने इरशाद फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत इस तरीके से नहीं पढ़ पाएगी कुरान, लिहाजा इसमें इराब लगा दिया जाए। इराब कहते हैं मंत्रा को। अच्छा। ज़ेर ज़बर पेश, तो इससे आपकी उम्मत बआसानी से पढ़ लेगी। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के ज़माने में आपने इराब लगवाया और पहले तरावी की नमाज 8 रकात होती थी, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने 20 रकात तरावी की नमाज़ पढ़ी। आज हम उनकी सुन्नत अमल करते हैं और आज 20 रकात हम तरावी पढ़ते हैं। तरावी की फजीलत क्या है? तरावी की फजीलत ये है कि पूरे रमज़ान मुबारक के महीने में कम से कम हर मस्जिदों में एक ख़त्म तरावी हो, लेकिन इस बीमारी की वजह से ख़त्म तरावी नहीं हो पा रही है। अच्छा, इस समय जो है आज जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से जो आज अपने घरों में लोग सूर्य तरावी पढ़ रहे हैं। अपने घरों में पढ़ रहे हैं, तरावी की नमाज नहीं हो रही है। अपने घरों में पढ़ रहे हैं नमाज, अपने घरों में जो है ज़ोहर पढ़ रहे हैं, असर पढ़ रहे हैं, मगरिब पढ़ रहे हैं, इशा पढ़ रहे हैं और अपने घरों में रहकर जो है हम सब भाइयों के लिए दुआ कर रहे हैं बीमारी से मुक्ति मिले। एक और बात है कि आपने जो रमज़ान महीने के बारे में बताया, इसमें फितरा, ज़कात, खैरात क्यों इसका महत्व दिया गया है? महत्व इसलिए दिया गया है कि हर लोग अमीर नहीं होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, कुछ अमीर होते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
शाबाश दिया ये ज़कात निकाले। ज़कात उस चीज़ को कहते हैं जो हमारी कमाई ज़कात उसको कहते हैं जो हमारी कमाई का इसमें हमारे शरीयत में, हमारे इस्लाम में है कि 7.5 तोला जिसके पास सोना है, 52.5 तोला जिसके पास चांदी है, तो हम उसकी ज़कात निकालते हैं। और अगर उसकी कीमत है बैंक में तो हमें उसकी भी ज़कात निकालनी है। कितने परसेंट उसका निकालते हैं? उसमें 100 रुपये में 2.5 रुपया निकालना है। 2.5 रुपया मतलब हिसाब से अपनी ज़कात, अपनी कमाई के, अपने हैसियत के हिसाब से जो है ज़कात की रकम निकाली जाती है। जैसे मान लिया आपके पास 1 लाख रुपया है जी, तो आपको 2,500 रुपया निकाल देना है। अगर फल है जी, बगीचा उसकी कमाई है उसका भी निकालना है। जो मतलब खेती-बाड़ी जिस तरह की हैसियत से है, हैसियत के हिसाब से 2.5% को निकालना है और गरीब यतीमों में उसको बांट देना है। अब फितरा जो है, जैसे हर चीज़ की ज़कात होती है तो अपने शरीर का भी ज़कात होती है। हर चीज़ का ज़कात, फल है, बिजनेस है, उसकी ज़कात है, तो अपने शरीर का ज़कात क्या है? फितरा है। माने वो फितरे के रूप में जो फितरा निकाला जाता है अपनी शरीर का है, वो उस फितरे के रूप में जो है उसको फितरा के रूप दिया गया है। 40 रुपया जो है अभी निकला है इस साल। अच्छा, 2020 में 40 रुपया, तो ये 40 रुपया हम जो है किसी यतीम को दे दें जो बेवा औरत है, उसका शौहर नहीं, उसका बच्चा नहीं, कमाने वाला नहीं, ये तो कैसे, ये कितने लोगों पर, कैसे कैसे उम्र के लोगों पर ये वाजिब, ये जायज है जो फितरा सब पे निकाला जाए? सब पर। हाँ, जैसे मान लीजिए आज कोई माँ के पेट से बच्चा पैदा हो जाता है तो क्या उस पर भी ये फितरा वाजिब है, जायज है? हाँ, उसका ईदगाह जाने से पहले अगर आपके घर में बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे का भी फितरा निकालना है आपको। नमाज, जैसे आप ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं तो अगर आपके घर में बच्चा पैदा हुआ तो उस बच्चे का भी हम निकाल के जाएंगे, तब हम नमाज अदा करेंगे। हाँ, ईद की नमाज जो पढ़ाई जाती है इस पे आप क्या कहेंगे? ईद तो खुशी है हमारे लिए, तो हम एक भाई को खुशी की मुबारकबाद देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा और ईद उल फित्र की नमाज। सब्सक्राइब करें इंडिया टाइम न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टाइम न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए।